हेलो एवरीवन। अगर आपने इलेक्ट्रिकल पैनल देखे होंगे तो आपको दिखाएगा होगा कि इस तरीके का कुछ सीरीज़ वाइज इस तरीके का कुछ डिवाइस लगे हुए रहते हैं। इसे अगर आप जूम करेंगे तो ये कुछ इस प्रकार का ये दिखता है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में इसे हम कॉन्टेक्टर कहते हैं। और ये कॉन्टेक्टर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में किसी भी इलेक्ट्रिकल लोड को कंट्रोल करने के लिए एक बहुत ही वाइटल रोल प्ले करता है। तो आज की इस वीडियो में हम डिटेल में इस कॉन्टेक्टर के बारे में जानेंगे। व्हाट इज़ ए कॉन्टेक्टर, कॉन्टेक्टर क्या है, कॉन्टेक्टर के कितने पार्ट्स होते हैं, कॉन्टेक्टर कैसे काम करता है, कॉन्टेक्टर के कितने टाइप्स होते हैं, कॉन्टेक्टर के एप्लीकेशंस क्या होते हैं। और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल कॉन्सेप्ट हिंदी यूट्यूब चैनल और आपके साथ मैं हूँ जय। सो लेट्स मूव टू आवर टॉपिक। व्हाट इज़ ए कॉन्टेक्टर, कॉन्टेक्टर क्या है। बेसिकली कॉन्टेक्टर एक इलेक्ट्रिकली कंट्रोल स्विच है जिसे हम किसी भी इलेक्ट्रिकल पावर सर्किट को रिमोटली स्विचिंग यानी ऑन ऑफ करने के लिए यूज़ करते हैं। रिमोटली मीन्स हम कॉन्टेक्टर को डायरेक्ट फिजिकली यानी हैंड से अपने हाथों से डायरेक्ट उसे ऑन या ऑफ नहीं करते। जैसा कि आपने देखा होगा अपने घरों पे जो एमसीबी है उस अगर एमसीबी को ऑपरेट करना है ऑन या ऑफ करना है तो आप डायरेक्ट आप जाके खुद से फिजिकली उसको हाथों से ऑन या ऑफ करते होंगे। लेकिन हम कॉन्टेक्टर को ऑपरेट करने के लिए एक पायलट सिग्नल का इस्तेमाल करते हैं जो जिस सिग्नल को हम कंट्रोल करते हैं और कॉन्टेक्टर उस सिग्नल के कंट्रोल के अनुसार खुद से ऑन या ऑफ होता है। कॉन्टेक्टर को कंट्रोल करने के लिए जिस सिग्नल का हम यूज़ करते हैं उस सिग्नलिंग जो पावर है वो बहुत लो पावर का होता है। कॉन्टेक्टर के थ्रू जिस सर्किट को हम ऑपरेट करते हैं उससे, जैसा कि अगर आपको एक 440 वोल्ट का मोटर को कॉन्टेक्टर के थ्रू कंट्रोल करना है, मोटर को कंट्रोल करने के लिए हमें कॉन्टेक्टर का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। तो हम यहाँ पे कॉन्टेक्टर को कंट्रोल करने के लिए या कॉन्टेक्टर को ऑन या ऑफ करने के लिए डायरेक्ट 440 वोल्ट का इस सप्लाई को इस्तेमाल ना करते हुए हम यहाँ पे कुछ लोअर पावर सप्लाई या 12 वोल्ट हो गया, 24 वोल्ट हो गया या 120 वोल्ट या 220 वोल्ट जो भी लोअर पावर सप्लाई का भी हम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि इस मोटर को ऑपरेट करने वाला जो ऑपरेटर होगा उसका सेफ्टी रिलेटेड किसी भी तरह का कोई इशू नहीं होगा, वो प्रॉपर सेफ रहेगा। और दूसरा चीज़ ये होगा कि आपको जब तक ये मोटर को ऑन करके रखना है तब तक आपको कॉन्ट्रैक्टर को भी ऑन करके रखना है। तो कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू जो पावर सप्लाई का जो कंजप्शन होगा वो बहुत लेस हो जाएगा। और तीसरी बात कि जो आपने देखा होगा कि हाई वोल्टेज पे किसी भी मैग्नेटिक चीज़ों को अगर आपने ऑपरेट किया होगा तो उसमें से एक हामिंग नॉइज़ आता है। तो ये इस केस में वो हामिंग नॉइज़ भी नहीं आएगा। लेकिन आजकल जो मार्केट में ऐसे भी कॉन्ट्रैक्टर मिलते हैं जो डायरेक्ट जो लोड का जो पावर है उसी पावर से कॉन्ट्रैक्टर खुद भी ऑपरेट हो जाता है। जैसे कि आपके घर में एक मोटर है तो अगर आप मोटर डायरेक्ट जनरली सिंगल फेज पे चलता है 230 वोल्ट पे। तो अगर आपको मोटर को कंट्रोल के लिए कॉन्टैक्टर को लगेगा तो अगर आपको कॉन्टैक्टर को भी कंट्रोल करने के अलग से पावर सप्लाई लगाने की ज़रूरत पड़ेगी तो आपकी जो कॉस्टिंग है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इसीलिए एक ऐसा भी कॉन्टैक्टर मार्केट में मिलता है जो डायरेक्ट 230 वोल्ट या 220 वोल्ट जो भी आपकी मोटर की सप्लाई है, अभी तो 440 वोल्ट तक भी कॉन्टैक्टर आने लगे हैं। तो उसी को सप्लाई से ही जो है घर की जो मोटर है या जो सबमर्सिबल है जिसे भी कहते हैं तो वो खुद से ऑपरेट हो जाएगा। पार्ट्स ऑफ ए कॉन्ट्रैक्टर। बेसिकली कॉन्ट्रैक्टर के मेन 3 पार्ट्स होते हैं, एक पावर कॉन्टैक्ट्स, दूसरा ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स और तीसरा इलेक्ट्रोमैग्नेट या कॉइल। पावर कॉन्टैक्ट्स। बेसिकली पावर कॉन्टैक्टर का करंट कैरिंग पार्ट होता है। ये बेसिकली प्राइमरी सिग्नल जो हाई वोल्टेज हाई पावर हाई करंट होता है उसे लोड के साथ जो लोड टर्मिनल है उसके साथ कनेक्ट करता है। और यहाँ पे एक बहुत ही ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि पावर कॉन्टैक्ट हमेशा इनो होता है, नॉर्मली ओपन होता है। यहाँ पे आप एक इमेज देख पा रहे होंगे। यहाँ पे इमेज पे आप देख सकते हैं कि ये एक कॉन्टैक्टर का इमेज है। इस तरीके का कॉन्टैक्टर आपको दिखता होगा। तो इस कॉन्टैक्टर पे जो यहाँ पे जो लिखा हुआ है L1 L2 L3 और ये जो T1 T2 T3 ये इसे हम पावर कॉन्टैक्ट कहते हैं। L1 L2 L3 इसे हम लाइन साइड कहते हैं या इसे हम इनकमिंग जो भी हमारा सप्लाई है वो इनकमिंग साइड कह सकते हैं। और ये जो T1 T2 T3 इसे हम टर्मिनल साइड या जो आउटगोइंग साइड भी कह सकते हैं। L1 T1 को हम 1 2, L2 T2 को 3 4 और L3 T3 को हम 5 6 ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं।
अब हम ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट के बारे में जान लेते हैं। जैसा कि आपको इसके नाम से ही पता चल रहा है, ऑक्सिलरी मीन्स हम जानते हैं एक्स्ट्रा, यानी कॉन्टैक्टर में जुड़ा हुआ कुछ एक्स्ट्रा कॉन्टैक्ट होता है जिसे हम ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट के नाम से जानते हैं। इस ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट को हम फीडबैक सिग्नल के लिए, यानी कॉन्टैक्टर ऑन है या कॉन्टैक्टर ऑफ है, इस स्थिति को जानने के लिए भी यूज़ करते हैं। कंट्रोलिंग सर्किट यानी कॉन्टैक्टर को के साथ किसी और सर्किट को कंट्रोल करने के लिए, यानी कॉन्टैक्टर जब ऑफ ऑन हो तब उस सर्किट ऑन हो, या कॉन्टैक्टर जब ऑफ हो तब उस सर्किट भी ऑफ हो जाए, इस तरीके कंट्रोलिंग करने के लिए। इंटरलॉकिंग यानी किसी सर्किट में एक कॉन्टैक्टर अगर ऑन है तो उसके साथ उस सर्किट में किसी और कॉन्टैक्टर को ऑन नहीं होना चाहिए, या ये कॉन्टैक्टर जब ऑफ है तो वो कॉन्टैक्टर ऑन होना चाहिए। ऐसी कुछ लॉजिक्स हम बनाने के लिए भी, तैयार करने के लिए भी हम ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स का यूज़ करते हैं। यहाँ पे जो एक मेन जो इम्पोर्टेंट बात है वो है कि ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट एनो भी हो सकता है, यानी नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट भी हो सकता है, और नॉर्मली क्लोज एनसी कॉन्टैक्ट भी हो सकते हैं। हम अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार एनो और एनसी कॉन्टैक्ट को इस्तेमाल में लेते हैं। यहाँ पे कॉन्टैक्टर का आप पिक देख रहे हैं, तो यहाँ पे जो 1 3 एंड 1 4 यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ इसके बगल में लिखा हुआ है एनो, यहाँ पे भी एनो, यानी ये एनो है, मैं नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट है। अगर आपको और ज़्यादा कॉन्टैक्ट की रिक्वायरमेंट है, अगर आपको कुछ और भी कंट्रोल करना है जो आपके दो एक एनो कॉन्टैक्ट से नहीं होगा, तो आप इस तरीके का एड ऑन ब्लॉक मार्केट में मिलता है, तो आप सिंपल सा ही तरीके का एड ऑन ब्लॉक को ले सकते हैं और इस ग्रुप में जस्ट आप इसे फंसा के कुछ इस तरीके का एड ऑन कॉन्टैक्ट भी बना सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा दो एनो कॉन्टैक्ट, यहाँ पे एनो और यहाँ पे एनो, यानी दो एनो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट, और ये एन सी और ये एन सी दो हमारे एन सी ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट यहाँ पे है। इलेक्ट्रोमैग्नेट या कॉयल, बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेट या कॉयल को हम कॉन्टैक्टर की ब्रेन भी कह सकते हैं। ये कॉन्टैक्टर की एक तरीके का ब्रेन है। यही कॉन्टैक्टर को सिग्नल देता है कि कॉन्टैक्टर को कब ऑन है होना है या कब ऑफ होना है। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस जो एक सॉलिनॉइड होती है उसका एक पार्ट है, जो जिसका बेसिक काम ये होता है कि ये जो हम जो इससे पायलट सिग्नल जो कंट्रोलिंग सिग्नल देता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में देते हैं। तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में उस कंट्रोल सिग्नल को एक्सेप्ट करता है और उसे मैकेनिकल मूवमेंट में तब्दील कर देता है किसी आर्मेचर या प्लांजर की मदद से। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस कॉन्टैक्टर में ये A1 और ये जो A2, ये जो दो टर्मिनल बने हुए रहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कॉयल का जो टर्मिनल है इसे हम कॉयल का टर्मिनल कहते हैं। और यहाँ पे जो ऊपर जो लिखा हुआ है 240 220 वोल्ट 50 या 60 हर्ज, ये इस कॉयल की रेटिंग है। A1 और A2 इस कॉयल टर्मिनल है, और ये जो 220 वोल्ट 50 या 60 हर्ज ये इस कॉयल की रेटिंग है। यानी हम इस कॉयल को ऑपरेट करने के लिए हमें यहाँ पे 220 वोल्ट का सप्लाई को देना पड़ेगा, तब ये कॉयल हमारा ऑपरेट होगा। स्प्रिंग कॉन्टैक्टर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। जब हमारा ये मैग्नेटिक कॉयल ऑपरेट होगा तब यानी जब हमारा मैग्नेटिक कॉयल एनर्जाइज्ड होगा तब जितने भी कॉन्टैक्ट है वो इस मैग्नेटिक कॉयल की तरफ अट्रैक्ट होंगे। लेकिन जब ये डी एनर्जाइज्ड होगा तो हमें इस कॉन्टैक्टर में एक ऐसी फंक्शन की भी रिक्वायरमेंट है कि जो भी कॉन्टैक्ट इसकी तरफ अट्रैक्ट हुए थे वो वापस से अपने इनिशियल पोजीशन पे आ जाए। तो यहाँ पे हम इस तरीके का स्प्रिंग का इस्तेमाल करते हैं। स्प्रिंग के जो मैकेनिकल एनर्जी है उसके मदद से हम इस कॉन्टैक्ट को वापस से अपने इनिशियल पोजीशन पे लाते हैं। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टैक्टर, बेसिकली कॉन्टैक्टर का वर्किंग प्रिंसिपल यानी कॉन्टैक्टर कैसे काम करता है। बेसिकली कॉन्टैक्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के सिद्धांत पे ही काम करता है। यहाँ पे मैंने एक कॉन्टैक्टर का पिक लिया हूँ और कॉन्टैक्टर के जो वर्किंग प्रिंसिपल है उसे डिटेल में और समझने के लिए अच्छी तरीके से तो मैंने यहाँ पे सर्किट डायग्राम भी लिया हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि A1 A2 इसे हमने पहले ही बताया कि A1 A2 कॉन्टैक्टर की जो कॉयल है उससे डिनोट करते हैं। और यहाँ पे जो 3 4 यहाँ पे भी 3 4 यानी 1 2 3 4 5 6 ये होते हैं हमारे कॉन्टैक्टर का पावर कॉन्टैक्ट। तो हम यहाँ पे सिर्फ एक ही कॉन्टैक्ट को शो किया हो। और ये होते हैं एनो और एनसी, और दो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट होते हैं एनो एनसी जिस कॉन्टैक्टर में होते हैं। तो यहाँ पे एनो ये है एनो और ये है एनसी। तो नॉर्मल कंडीशन में यानी ये जो कॉयल है इसमें अभी कोई सप्लाई आई नहीं हुई है, तो ये कॉयल अभी डी एनर्जाइज्ड है। तो उस कंडीशन में
हमारा जो ये जो 3-4 जो कॉन्टैक्ट है ये आपस में शॉर्ट नहीं है, यानी ये क्लोज ओपन है, एनो है। और ये एनो जो कॉन्टैक्टर है, ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट है, ये भी ओपन है। और जो एन सी है, यानी ऑक्सिलरी जो एन सी है नॉर्मली क्लोज होना चाहिए, तो वो नॉर्मल कंडीशन में क्लोज है। तो सप्लाई अभी नॉर्मल कंडीशन में यहाँ से आते हुए, यहाँ से आते हुए, यहाँ से आते हुए, यहाँ तक निकल जाएगी। लेकिन जब A1 और A2 हमारा एनर्जाइज्ड होगा, यानी जो हमारा जो कॉयल है ये जब हमारा मैग्नेट होगा, तो मैग्नेट होते ही क्या होगा, जो ये जो मैग्नेट होते ही इसके साथ एक प्लांजर कनेक्ट है, तो ये प्लांजर इस मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होगा, यानी मैग्नेट की तरफ आएगा, तो ये प्लांजर नीचे की साइड आएगा। और आपने ये नोटिस किया होगा, इस प्लांजर के साथ ही जितने भी कॉन्टैक्ट होते हैं वो जुड़े हुए रहते हैं। तो जब प्लांजर नीचे की साइड आएगा तो ये जो कॉन्टैक्ट है ये भी नीचे की साइड आएगा। तो जब ये एनर्जाइज्ड होगा कॉयल, तो हमारा जो ये कॉन्टैक्ट है ये भी एनर्जाइज्ड होते हुए यहाँ पे चिपक जाएगा। और हमारा जो मेन जो सप्लाई है वो, यानी पावर सप्लाई है, वो यहाँ से लोड की तरफ चला जाएगा। और हमारा जो एनसी का जो कॉन्टैक्ट या जो कॉन्टैक्ट्स है वो जब है हमारा जो ये कॉयल जब एनर्जाइज्ड होगा, तो एनसी का जो कॉन्टैक्ट है वो वहाँ से हट के हमारा एनो के कॉन्टैक्ट पे आ जाएगा। तब जब ये एनर्जाइज्ड होगा तो ये जो एनो का जो कॉन्टैक्ट था वो ऑपरेशनली एनसी बन जाएगा, और जो एनसी का जो कॉन्टैक्ट था वो ऑपरेशनली एनो कॉन्टैक्ट बन जाएगा। यानी जब तक हमारा ये कॉयल ऑन रहेगा तब तक ये एनो एनसी बन के रहेगा, और एनसी हमारा एनो बन के रहेगा। मैंने एनो एनसी के ऊपर डिटेल में वीडियो बनाया हूँ, तो अगर आपने अभी तक उस वीडियो को वॉच नहीं किया तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को विज़िट कीजिए और प्लेलिस्ट में जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। यूटिलाइजेशन कैटेगरी, कॉन्ट्रैक्टर के यूज़ के हिसाब से हम कॉन्ट्रैक्टर को मेनली 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं: AC1, AC2, AC3 एंड AC4। AC1 किसी भी नॉन इंडक्टिव या स्लाइडली इंडक्टिव लोडों के लिए हम AC1 कॉन्ट्रैक्टर का यूज़ करते हैं। AC2 कॉन्ट्रैक्टर को हम किसी भी स्लिप रिंग मोटर, यानी जिस मोटर में स्लिप रिंग मोटर यहाँ पे यूज़ होता है जहाँ पे हमें स्टार्टिंग टॉर्क बहुत ज़्यादा की रिक्वायरमेंट होती है, बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग टॉर्क की रिक्वायरमेंट होती है, तो वहाँ पे हम स्लिप रिंग मोटर का यूज़ करते हैं। तो स्लिप रिंग मोटर के स्टार्टर में हम AC2 टाइप कॉन्ट्रैक्टर यूज़ करते हैं। AC3 हम नॉर्मल जो स्क्विरल केज मोटर, इंडक्शन मोटर होता है, 3 फेज का जो स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर होता है, वहाँ पे हम AC3 टाइप के कॉन्ट्रैक्टर को यूज़ करते हैं। AC4 को हम जहाँ पे कुछ ऐसे ऑपरेशन होते हैं जहाँ पे हमें मोटर को बहुत ही रैपिडली स्टार्ट या स्टॉप करने के लिए करने की ज़रूरत पड़ती है, इंचिंग या प्लगिंग ड्यूटी के लिए, तो वहाँ पे हम AC4 टाइप कॉन्ट्रैक्टर का यूज़ करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्टर को हम कहाँ यूज़ करते हैं? बेसिकली आज के इस टाइम पे कॉन्ट्रैक्टर का यूज़ बहुत ही ज़्यादा लेवल पे बढ़ चुका है, तो हम बेसिकली हर जगह पे कॉन्ट्रैक्टर का यूज़ करते हैं। किसी भी इलेक्ट्रिकली लोड को अगर हमको कंट्रोल करना है तो हमको कॉन्ट्रैक्टर का यूज़ करना ही पड़ेगा। किसी भी कंट्रोल इलेक्ट्रिक मोटर यानी मैग्नेटिक स्टार्टर में हम कॉन्ट्रैक्टर का यूज़ करते हैं। लाइटिंग कंट्रोल के लिए हम कॉन्ट्रैक्टर का यूज़ करते हैं। कैपेसिटर बैंक में यूज़ करते हैं। थर्मल एवापोरेटर्स में यूज़ करते हैं। कंट्रोल अदर इलेक्ट्रिकल लोड, किसी भी इलेक्ट्रिकल लोड को कंट्रोल करने के लिए भी हम ये कॉन्ट्रैक्टर का ही यूज़ करते हैं। अगर आपको हमारे ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें, और वीडियो के बारे में कुछ भी सुझाव हो या कुछ भी कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट करें। और अगर आप फ्यूचर में भी इस टाइप के वीडियोस के नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।